बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मैं एक मियाँ चन्नू की कदीमी सियासी घराने से तल्लक़ रखता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम 66 में चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहे और फिर 80 में ज़िया दौर में चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुल्तान बने। उसके बाद मेरे बड़े भाई राणा मनीर खान जो 3-4 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल बने और मियाँ चन्नू मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उनके बाद अपनी फैमिली से मैंने सियासत में कदम रखा। 2005 में मैं बतौर नाज़िम मुंतखब हुआ, यूनियन कौंसिल नाज़िम। फिर मैंने 2018 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा MPA का, इसी हलके से PP 208 से। तो प्रोफेशनल तौर पे भी मैं नुमाइंदगी कर चुका हूँ अपनी बार की। मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, 2 दफ़ा मैं सदर बार एसोसिएशन मुंतखब हुआ। और इस इलेक्शन में जो कि होने जा रहा है, मैं नून लीग की तरफ से बतौर उम्मीदवार अपनी एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि 2018 में ही मेरे साथ नून लीग के जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने एक सियासी ज़्यादती की थी। पहले तो मुझे खड़ा किया गया अपने साथ, बाद में आपस में सुलह कर ली, मुझे पूछा तक नहीं। फिर मैं वहीं शहीद ग्रुप की तरफ से खड़ा हो गया, क्योंकि जज्बात मेरे हैं, मैं खिदमत करना चाहता हूं अवाम की। मैं चाहता हूं मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले तो मैं खुल के अवाम के सामने आके उनकी खिदमत करूं। तो इस दफ़ा भी मुझे यही कहा गया कि हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। तो मुझे पता तो चल गया था जब पहला इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से मशवरा करना मुनासिब समझा कि या तो सियासत छोड़ दें या फिर इलेक्शन कहीं से भी मिलता है लड़ें, किसी छोटी जमात से लड़ लें। चलो सामने तो आए लोगों के, अल्लाह मौका देगा कभी। तो अल्लाह से भी दुआ की कि या अल्लाह अगर सियासत मेरे लिए बेहतर है तो कोई ज़रिया बना दे, सिलसिला बना दे। तो अगर बेहतर नहीं तो मुझे इससे बाहर निकलने की तौफीक दे दे। ये ईमानदारी से अल्लाह को मैंने सौंप दिया था अपना, ये कि सियासत छोड़नी भी पड़ी तो छोड़ दूंगा। ऐसे ही 5 साल भागे फिरो, 5 साल के बाद आप वोट ही डालने हैं तो क्या फायदा कैंडिडेट बनने का। तो इसी दौरान जब मैं दोस्तों से कह रहा था कि यार मैंने अब कोई फैसला लेना है, तो मुझे कॉल आई किसी दोस्त की, इनका ताल्लुक PTI से था। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन PTI की तरफ से आपको अगर मौका दें तो आप लड़ेंगे। पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार मुझे कैसे टिकट मिलेगी, मैं तो टिकट नहीं ले सकता। PTI में मैं आया तो नहीं, बहरहाल बहुत बड़ी जमात है, बड़ी मकबूल जमात है इस वक्त पूरे मुल्क की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे। तो मैंने कहा भी मैंने तो अभी दरख्वास्त दी है एप्लीकेशन नून लीग को टिकट के लिए। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आए, ये पता है हमको, आप आए, हमारी जो है बॉडी उनसे मिलें, डिस्ट्रिक्ट की, जनूबी पंजाब की। तो मैं वहाँ गया, मैंने तो सीधा बताया उनको कि मैं भाई नून लीग में अब मैं नहीं हूँ, लेकिन था मैं नून लीग में, क्योंकि मैं वोट देने के लिए नहीं आया था, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग में आया था 2018 के आज़ाद इलेक्शन के बाद। तो जब उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी अगर आपने मुझे इतनी ऑनर दी है, मुझे टिकट की ऑफर की है, तो मेरे भी ये जज्बात है, मुझसे बेहतर जो भी कैंडिडेट आप PTI से लाना चाहते हैं ले आए, मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगा। तो मुझे वहीं पर पता चला कि PTI से कोई कैंडिडेट ही कोई नहीं, मतलब PTI से कोई इनके जो हमारे पुराने PTI के साहबान हैं, पीर साहब ग्रुप, इन्होंने किसी की एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो जब ये पता चला तो हम भी हैरान हुए कि इतनी बड़ी पार्टी, इसका टिकट ही कोई नहीं ले रहा और इसका उम्मीदवार ही कोई नहीं। तो हमने कहा भी टिकट दे दें, लेकिन ये मेहरबानी करें टिकट देनी है तो फिर वापस ना लें। हम आपसे वादा करते हैं, इंशाल्लाह हल्फन वादा करते हैं कि हम PTI के साथ चलेंगे। तो उसके लिए हमने बयान हल्फी भी आज देना था दोस्तों के सामने, तो आज छुट्टी है इसलिए वो जारी नहीं हो सका।
कल इंशाल्लाह वो बयान अल्फी कमिटमेंट का साथ चलने का, इमरान खान के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, तो वो इंशाल्लाह कल सोशल मीडिया पे हम जारी कर देंगे। तो बात मैं कर रहा था कि जब ये कोई ना बंदा पीटीआई का नहीं था, समझो ये रहमत हुई है पीटीआई के वर्करों पे भी और मुझ पे भी। मुझ पे ऐसे कि मुझे अल्लाह ने एक अच्छी और साफ सुथरी और बड़ी जमात में अल्लाह ने मुझे मौका दिया इलेक्शन लड़ने का, और आपको पीटीआई के वोट डालने का मौका मिल गया। आप तो पीटीआई को वोट, पीटीआई वर्कर डाल ही नहीं सकता था जब कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ ये फ्रॉड किया जा रहा था, आजाद खड़े होके पीटीआई का वोट सारा इकट्ठा किया जा रहा था। अब आप देखें, पोर्टल पे देखें, हमारा नाम है उसमें, पीर इमरान शाह खग्गा साहब हमारे एमएनए है, 208 से मैं हूं और 207 से कमर तहसीन साहब हैं उम्मीदवार। इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि हम पीटीआई के कारकुन के तौर पे भी हमें काम करना पड़ा करेंगे। अगर आज भी हमें कहें टिकट वापस दे दो, हमने किसी को देना, तो हम इंशाल्लाह टिकट वापस करके कारकुनों के साथ चलेंगे। ये यकीन जाने, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने 20 साल सियासत की है जी, तो मुझे ईमानदारी से सियासत की है, उसमें भी इंशाल्लाह मेरा कैरियर बिल्कुल साफ है। तो मुझे 20 साल में इतना मजा नहीं आया जितने 10 दिनों में मुझे जितनी दोस्तों ने, अवाम ने इज्जत दी है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं ऐसे लोगों में आ गया जिनका कोई विजन है, जिसने कौम को यकीन जाने खड़ा कर दिया है, कौम को जगा दिया है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा, यकीनन बहुत जल्द कामयाबी देगा। और अब हम सब मिलके इमरान खान साहब को सिर्फ इसी तरह मदद कर सकते हैं कि मिलके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को कास्ट करें, ना कि किसी दूसरे को, क्योंकि हम उनके ताले नहीं जाके तोड़ सकते जेल के, लेकिन ये ताकत, हम उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं कि लोग ये मजबूर हो जाएं उसे छोड़ने के लिए, कि लोगों के दिलों में इनका इतना प्यार है। तो मैं इंशाल्लाह, बाकी बात पीर साहब करेंगे, मैं ये वादा करता हूं अपने पीटीआई के दोस्तों से, वर्करों से, यंग दोस्तों से, कि इंशाल्लाह हमा वक्त आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये यही नहीं कि मुझे टिकट मिल गई, टिकट वापस भी ले लें किसी और को, अब भी दें, तो इंशाल्लाह मैं बतौर कारकुन साथ चलूंगा, मेरा आपसे वादा है। तो बाकी जमात ने भी हमसे कमिटमेंट ली है, आपको भी इंशाल्लाह, आपका वोट ले रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे। अपना बयान अल्फी कल हम सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह जारी कर देंगे। और भी कोई जैसे भी जमात हमसे रिक्वायर करेगी, कोई भी तरीकाकार किसी तरह का भी, इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, 2-3 बार आप साबका द्वार की बात कीजिए ना, 2-3 बार आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं, जैसे राना बाबर ग्रुप के साथ, वाइन ग्रुप के साथ। इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे हमारे सवालात थे जो आवाम के भी थे, हमारे जहनों पे भी थे, लेकिन उसके जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। एक तो इस हवाले से बता दीजिएगा क्या आइंदा मुस्तकबिल में अपने सियासी कैरियर में आप कंप्रोमाइज की तरफ जाएंगे, नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि क्या वुकला कम्युनिटी आपके साथ है? जी, पहली बात तो ये है कि मैं कंप्रोमाइज की तरफ तो मैं जाने का मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी जमात देती है जिसका विजन है, तो वुकला इंशाल्लाह, वुकला ने साबित किया। जिस दिन मैंने कागजात जमा कराने थे, सारे वुकला गए हैं, उन्होंने बल्दिया का गेट तोड़ के जाके कागजात जमा कराए हैं, वरना यहाँ से कागजात जमा करवाने ही बहुत मुश्किल थे, क्योंकि खग्गा साहब और हुसैनी साहब को खानेवाल में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्होंने टिकटें मेरे पास भेजी, तो हमने अथॉरिटी लेटर इनके बने हुए थे, वो लेके इंशाल्लाह हम वो करवाने में कामयाब हो गए, वरना इनकी कोशिश थी कि इनसे वो टिकट जो है छीन लिए जाएं। जब हम टिकट लेके गए तो एक घंटे बाद ये क्रेशी ग्रुप भी टिकटें 3 बंदों की ले आई, तो उन्होंने भी ला के पेश कर दी। टाइम भी उन्होंने पहले लिखवा लिया अपने असर रसूख से कि हमारी टिकटें पहले आई हैं। चलो, हमने रिटर्निंग अफसर से कहा, सही साहब मेरे लायक थे, इन्होंने कहा भाई पीटीआई की तरफ से हम है, उन्होंने कहा कि पहले वो आए हैं। तो हमने मशवरा यही किया कि आप कंटेस्ट करें, ये खारिज करता तो कर दें, हम उन पर चले जाएंगे, जमात तस्दीक कर देगी, पीटीआई के जिम्मेदारान ये तस्दीक कर दें कि हमने टिकट किसको जारी कर दिया, तो ये साबित हो जाएगा कि टिकट असल किसके पास है।
अच्छा, जाली टिकट के हवाले से, अच्छा, सोशल मीडिया पे जो अफवाहें थी वो हकीकत पर मबनी थी कि कुरैशी ग्रुप की जानिब से जो टिकट्स जमा करवाए गए हैं वो जाली हैं या फेक हैं, या जमात ने उनको ऑन किया था किसी और वे से? नहीं जी नहीं, बिल्कुल फ्रॉड था। कोई टिकट जारी नहीं किया। टिकट तो उन्होंने हमें जारी कर दिए थे, सारा कुछ देख के हमारा नाम भी ऊपर चला गया। इन्होंने लिस्टें भी चेंज की, उसका प्रिंट निकाल के सोशल मीडिया पे वो डाले। ये टोटल फ्रॉड कर रहे थे ये पीटी वाले जो बेचारे वर्कर है ना, जितने भी जज्बाती हैं, इनके जज्बात के साथ खेला जा रहा था बड़े तरीका से। मतलब पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट भी कोई नहीं, वोट भी पीटीआई का एक आजाद बंदा ले रहा। मैंने कहा था जब ये टिकट लेने गए, पीर साहब ने भी कहा कि इन तीनों बंदों को टिकट दे दें, हम विड्रॉ करते हैं, इनका साथ देंगे, इनके पीछे चलेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि आपके जो तीन उम्मीदवार थे, 208, 207 से परवेज अख्तर हुसैनी जी एनए से शाजी थे, ये बताइएगा कि परवेज अख्तर हुसैनी जो बैठ चुके हैं, हमायत का ऐलान कर दिया कुरैशी ग्रुप की, तो उस हवाले से क्या कहा? जी, मैं तो समझता हूँ उन्होंने ज्यादती अपने साथ की है, बहुत बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने अपना कैरियर खत्म कर लिया। तो जैसे भी वो बैठे, हम इस बात का तो खैर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादती की है, वर्करों के साथ भी, जमात के साथ भी, और सबसे बढ़ के अपने साथ। अपना उन्होंने कैरियर बिल्कुल खत्म कर लिया। मेरा आंसर एक सवाल है कि जी। अल्लाह आपको मौका देता है, कल को आप एमपी बनते हैं या चुनौती अवाम के लिए, आपके पास क्या मंशूर है ये खिदमत के लिए? देखो जी, इंशाल्लाह सियासी विजन है हमारे पास, शुरू से सियासी जरासीम है, फैमिली से ताल्लुक है शुरू से ही। इंशाल्लाह बड़े प्लान है, जितना भी मौका मिला बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह आवाम के लिए एक सियासी शऊर भी देंगे लोगों को, और खिदमत भी करेंगे। तो इंशाल्लाह इमरान खान के कारकुन बन के चलेंगे इंशाल्लाह। मियां चन्नू में जीते तो इमरान खान के साथ हैं, हारे तो इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह।